सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक स्ट्रीट नाउ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको नेपाल के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। वन बाय वन कॉलेजेस का रिव्यू करूंगा, जैसे कि आपने इससे पहले मेरी वीडियो में देखा होगा जो 2025 सेशन के इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बना के रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने डिटेल में बात करी रखी है कि क्या अगर आप नेपाल मेडिकल कॉलेजेस में नेपाल के मेडिकल कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या वीज़ा प्रोसेस लगता है, क्या फीस वगैरह वहाँ पर जाती है। यही सारी चीज़ें हमने उसमें डिटेल में बात की रखी है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है और अगर आप प्लान कर रहे हैं नेपाल में एडमिशन लेने के लिए तो वो वीडियो आपके लिए है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल जो आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ वो आपके टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल को लेकर मैं लेके आया हूँ। इसमें मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं अगर आप नेपाल में एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं, और क्या उनकी फीस स्ट्रक्चर जाने वाली है और वो कहाँ पर कॉलेजेस आपके सिचुएटेड है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए अगर आप नेपाल जैसी कंट्री के लिए वहाँ पर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं इस 2025 सेशन के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल बनाया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। फिलहाल जो हमारा मेन टॉपिक है टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इन नेपाल, हम उससे बात करते हैं। जो 10th नंबर पे हमारे पास कॉलेज आता है वो है हमारा किस्ट मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका काठमांडू में सिचुएटेड है। ये कॉलेज आपका त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसकी अगर मैं लास्ट ईयर की फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं तो ये आपका 60.5 लैक्स पे ये कॉलेज आपका स्टार्ट हुआ था। 2024 सेशन की अगर फीस की मैं बात करता हूं तो जिसमें ये आपका हॉस्टल और फूड सब कुछ इंक्लूड करके दे रहा था। टोटल 33 सीट्स थी आपकी इस कॉलेज में। अभी कोई फर्दर अपडेट नहीं आया है 2025 की फीस स्ट्रक्चर को लेकर। तो अभी जो मैं फीस बता रहा हूँ आपको लास्ट ईयर की फीस बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही इन फ्यूचर आपकी डिटेल्स आती हैं, अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर आती है, तो उसके ऊपर अलग से हमारे पास वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पर जैसे ही अपडेट आता है। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए नेपाल में अगर एडमिशन के लिए आप देख रहे हैं तो। वहीं पर अगर 9th नंबर पर हमारा जो कॉलेज आता है वो भी हमारा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, जो कि आपका चितवन मेडिकल कॉलेज भरतपुर में ये कॉलेज आपका सिचुएटेड है। अगर आप सनौली बॉर्डर से जाना चाहते हैं तो 100-150 किलोमीटर पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। वहाँ से आके आप 100 किलोमीटर के अराउंड में आपको कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसका जो लास्ट ईयर का बजट जा रहा था वो आपका 60 लैक्स का बजट जा रहा था। इसमें भी ये कॉलेज सब कुछ इंक्लूड करके आपको दे रहा था। वहीं पर अगर हमारा 8 नंबर पर जो कॉलेज आता है वो है हमारा काठमांडू मेडिकल कॉलेज का मेन कैंपस। उसकी जो फीस जा रही है वो 75,000 USD के अप्रॉक्स फीस आपकी जा रही है। तो आपका बाकी फूडिंग लॉजिंग आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। वहीं पर हमारा 7th नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है हमारा नेशनल मेडिकल कॉलेज। ये आपका कॉलेज आपका 7th नंबर पे ये कॉलेज आ रहा है, नेशनल मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका बीरगंज में सिचुएटेड है। इसकी जो लास्ट ईयर के पैकेज स्टार्ट हुआ था वो 55 लाख से स्टार्ट हुआ था, जिसमें अगर हम बात करते हैं हॉस्टल की तो 7,500 हॉस्टल पर मंथ जा रहा था, और फूडिंग के लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, जो रहा 9,200 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था पर मंथ फॉर फूडिंग के लिए। ये हमारा कॉलेज आपके 7th नंबर पे आता है, नेशनल मेडिकल कॉलेज। 5th नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका 6th नंबर की मैं बात करता हूँ तो आपका नोबल मेडिकल कॉलेज आता है, जो कि आपका विराट नगर में कॉलेज सिचुएटेड है। ये कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ तो इस कॉलेज की जो फीस स्टार्ट हुई थी, जो पैकेज आपका खुला था वो आपका 55 लैक्स के अप्रॉक्स खुला था। इसको फिर से कम करके 52 लैक्स के अराउंड कर दिया गया था नोबल मेडिकल कॉलेज का, जिसमें आपका ये सिर्फ ट्यूशन फीस दे रहे थे कॉलेज वाले। बाकी इसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ा था आपका जो फूडिंग लॉजिंग है, जो कि आपका हॉस्टल जा रहा था 8,000 रुपये पर मंथ, और फूडिंग जो जा रहा था वो आपका 4,000 रुपीज़ पर मंथ के अराउंड आपका जा रहा था। देन हमारा 5th नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है हमारा विराट मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज भी आपका विराट नगर में ही सिचुएटेड है। अगर आप बिहार बॉर्डर से जाते हैं तो ये कॉलेज जस्ट बगल में ही आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो पैकेज आपका आया था वो ओपनिंग पैकेज था वो आपका 61 लैक्स का आपका पैकेज था, जिसमें सब कुछ इंक्लूड करके आपको दे रहे थे। जैसे जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपके नेपाल में जैसे जैसे कॉलेजेस की सीट बढ़ती जाती है वो लोग अपना बजट बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये जो कॉलेजेस का मैं जो फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि आपका स्टार्टिंग पैकेज आपका जो खुला था वो इतने पर्टिकुलर फीस स्ट्रक्चर से खुला था, ठीक है। इसके बाद
धीरे धीरे जैसे ही उनकी सीट फिट आउट होना शुरू हो जाती है वो अपना पैकेज बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हर कैंडिडेट से कहा जाता है कि अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं नेपाल के लिए तो तुरंत के तुरंत सीट बुक करें, और जो भी एक नॉमिनल फीस होती है कॉलेज में, कॉलेज के अकाउंट में, वो आपको पे करनी पड़ती है। वो फर्दर जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कैसे क्या प्रोसेस आपका किया जाता है। देन हमारा अगेन 4th नंबर पे जो कॉलेज आता है वो आपका नेपाल मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका काठमांडू में ही सिचुएटेड है। इस कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसलिए आपका 55 लाख से स्टार्ट हुआ था। हॉस्टल आपका 81,000 पर ईयर जा रहा था। फूडिंग आपका 4,500 पर मंथ के अराउंड आपको फूडिंग जा रहा था। वहीं पर हमारा 3rd नंबर पे जो कॉलेज आता है वो हमारा काठमांडू मेडिकल कॉलेज आता है। ये कॉलेज आपका काठमांडू एयरपोर्ट से जस्ट 1 किलोमीटर के दायरे में है। इसका जो पैकेज स्टार्ट हुआ था वो 55 लाख से स्टार्ट हुआ था, सिर्फ ट्यूशन फीस। बाकी हॉस्टल और जो फूडिंग थी वो आपकी 17,000 पर मंथ आपकी जा रही थी काठमांडू मेडिकल कॉलेज की। वहीं पर हमारा टॉप 2 नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है हमारा कॉम्स मेडिकल कॉलेज या कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका भरतपुर में सिचुएटेड है। ये आपका टॉप मेडिकल कॉलेज है। स्टूडेंट्स इसकी भी डिमांड बहुत रहती है इस कॉलेज की, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं तो। इसका जो स्टार्टिंग बजट था वो 62 लाख से स्टार्ट हुआ था कॉलेज। हॉस्टल और फूडिंग की बात करते हैं तो हॉस्टल आपका 81,000 के अप्रॉक्स पर ईयर जा रहा था। फूडिंग आपका वही 4,500 रुपये पर मंथ के अराउंड आपका जा रहा था। ये आपका बजट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर के लिए था। देन हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा टॉप 1 नंबर पे जो कॉलेज आ रहा है वो है हमारा मणिपाल मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका पोखरा में सिचुएटेड है। इसका जो आपका पैकेज स्टार्ट खुला था वो 62 लाख के अराउंड आपका पैकेज खुला था। हॉस्टल आपका 86,000 पर ईयर के अराउंड जा रहा था और फूडिंग आपका 93,000 के अप्रॉक्स आपका फूडिंग जा रहा था। तो ये आपका टॉप 1st नंबर पे कॉलेज है आपका, अगर आप नेपाल में एडमिशन्स के लिए देखना चाह रहे हैं तो ये मैंने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बता दी है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी, इन पर्टिकुलर सारे कॉलेजेस जितने भी आपके टोटल कॉलेजेस हैं नेपाल में, उनके रिव्यू के ऊपर मिलेगी। कौन कॉलेज कहाँ पर स्टैब्लिश है, कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या लोकेशन है, कौन सा नियरेस्ट बॉर्डर आपको देखने को मिल जाता है अगर आप जाना चाहते हैं, कैसे क्या आप जाएँ, आप पर्टिकुलर कॉलेज तक पहुँच सकते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कितनी टोटल सीट्स हैं, क्या प्रोसेस है एडमिशन का, सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे थ्रू अब नेक्स्ट सीरीज में मिलने वाली है, इसी को कंटिन्यू करते हुए। बाकी अगर मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ, अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो आप तुरंत के तुरंत हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 10,000 आपका एडमिशन लेटर का चार्जेस होता है, वो आपको पे करना पड़ता है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमको शेयर करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, 10th-12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और आपका नीट स्कोर कार्ड। अगर अभी भी आप बुकिंग करना चाहते हैं, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो भी आप बुक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें भी। नीट स्कोर कार्ड आप बाद में लगा सकते हैं, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है और नीट आपका रिजल्ट आ जाता है तो भी आप स्कोर लगा के अपना बुकिंग वगैरह कर सकते हैं अभी भी, तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सेम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको नेपाल के लिए मिलने वाली है हमारे चैनल पे, और 1 by 1 सारे रिव्यू आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।